फांसी का तख्ता जिसका मंडप बना, फांसी का फंदा जिसका वरमाला और मौत जिसकी दुल्हन बनी। देश के ऊपर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उन्हें बेहद कम उम्र में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उनकी देशभक्ति की भावना न केवल अंग्रेजों के खिलाफ थी, बल्कि अपने ही देश में धर्म के नाम पर बटे हुए लोगों के खिलाफ भी थी। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मारने के जुर्म में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और इस तरह 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने अंग्रेजों के लिखे अपने पत्र में कहा था कि फांसी देने के बजाय वे उन्हें गोली मार दी। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी दी जा रही थी उस समय वो मुस्कुरा रहे थे। एक बार जब उनके माता पिता ने उनसे शादी की बात की तो वे भागकर कानपुर आ गए। उन्होंने माता पिता से कह दिया कि अगर मैं अंग्रेजी शासन काल में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय उनकी उम्र 12 साल थी। कहा जाता है कि उन्होंने उस दिन स्कूल बंक कर दिया और उस जगह पर गए थे जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां से उन्होंने शहीद हुए भारतीयों के खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भर घर ले आए। वे हर रोज उसकी पूजा करते थे। भगत सिंह को लिखने पढ़ने का भी शौक था। भगत सिंह को जब फांसी होनी थी उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। आइए जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के कुछ विचारों को। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। राग का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगों को हमेशा दिल में बसाए रखना। इश्क कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे।